वेलकम बैक। क्या हुकूमत को अपोजिशन टफ टाइम दे सकेगी? और लग यूँ रहा है कि अपोजिशन जमातें ख़ुद ही मुत्तहिद नहीं हैं। उनकी जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो उनके बयानात देखे जाएँ तो उनमें तज़ाद है और वो एक दूसरे पे भरोसा करने को भी तैयार नहीं है। फजल रहमान को मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा यह जा रहा है कि अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है और वो ये नहीं चाह रही कि हुकूमत किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज हो और वो वज़ीर आज़म को पहले वक्त से पहले घर जाना पड़े। लेकिन क्या ये फ्रेंडली मैच चलता रहेगा या अपोजिशन तगड़े जलसे करने में कामयाब होगी? मैडम, आपको लगता है कि अपोजिशन जिस तरह मोमेंटम बना रही है, बाज़ारी यूँ लग रहा है कि शायद वो आपको टफ़ टाइम देंगे? और आज वज़ीर आज़म ने जो इजलास चेयर किया उसमें उन्होंने इस चीज़ को पे भी ज़ोर दिया है, इस चीज़ पे भी उन्होंने ज़ोर दिया है कि अपोजिशन के जलसे जुलूस रैलियाँ हैं उनका जायज़ा लिया उन्होंने, उन पर नज़र रखी जाए। तो इट्स मीन कि हुकूमत संजीदगी से इस बारे में भी सोच रही है कि शायद अपोजिशन टफ टाइम देगी आपको। देखिए, जिस तरह ये लोग मुत्तहिद हो रहे हैं, वो बिल्कुल ऐन शुरू में प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कर दी थी कि जब मैं इनको पकड़ूंगा, जो एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जब मैं इनको पकड़ूंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे जी। तो वो हमें नज़र आ रहे हैं कि मतलब एक एक जमात इकट्ठी हो गई। इवन जमात इस्लामी भी इनके साथ शामिल हो गई, जो बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात है मेरे लिए। तो इन्होंने इकट्ठे होना था, इकट्ठे हो गए, क्योंकि जाहिर है कि जितनी बड़ी बड़ी इन्होंने चोरियां की हुई हैं और ये जिस तरह एनआरओ मांग रहे हैं, अब इनका ख्याल था कि शायद प्राइम मिनिस्टर प्रेशर में आके इनको दे देंगे। आपको नहीं लगता कि एनआरओ आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया है? नहीं, क्यों, कब दे दिए? ये पीपी से भी पूछेंगे, लेकिन एनआरओ मिल चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही कि आपकी हुकूमत गिरे। नहीं, तो वो तो शुरू से नहीं चाह रहे। देखें, वो बात नहीं है। अच्छा। वो उन्होंने जब हमने धरना किया था उस वक्त भी वो नून लीग को यही कह रहे थे कि उन्हें धरना करने दो, ये एक जमहूरी एक्ट है, उसको होना चाहिए। सही। उस वक्त भी वो उस तरह मुखालफत नहीं कर रहे थे। वो मतलब इनका जितनी मर्जी इनको इनकी होंगी वीकनेसेस, लेकिन एक बात पे ये कायम है कि हाँ, कि जो जमहूरी प्रोसेस है उसको पूरा होना चाहिए, 5 साल पूरे होने चाहिए। ये लोग शुरू से ये बात कर रहे हैं, इस पे एनआरओ की बात नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ हुई है। आपका नहीं ख्याल? इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। नवाब अली वसान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आप एडवाइज़र हैं सीएम सिंध के। आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूँकि अब 16 अक्टूबर को भी जलसा है, फिर 18 को कराची में होने जा रहा है, हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब होंगे आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि एक आपने बात की कि हमने एनआरओ दे दिया, ऐसी बात नहीं है। जब नवाज की हुकूमत थी तो हम नवाज के साथ खड़े थे और इनके साथ खड़े नहीं थे। हमने कहा कि जमहूरियत ऐसी चीज़ है कि वो तीर से भी तेज, तलवार से भी तेज है कि उसको बचाया जाए। तब भी हमने ये कहा था कि हुकूमत 5 साल नवाज शरीफ की पूरी करे। अभी भी हम शुरू से, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था, जैसे इमरान खान की हुकूमत आई है तो हम चाहते हैं कि ये 5 साल पूरे करें। अगर इनकी इतनी गलतियां हैं कि वो मुनासिब नहीं लगता कि हम कहीं से कोई इसको रियायत दे दें, तो इनकी देखें कितनी खामियां हैं। खूबी तो एक भी नहीं है, रुको खामियां ही खामियां हैं। रुको किसी को गिरफ्तार करना, किसी को कोई एफआईआर दर्ज करना, किसी को ये करना, किसी के ऊपर कुछ करना। तो मेरे ख्याल में अभी दौर आ गया है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में जलसा करने जा रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जलसे होंगे और हर पार्टी, जो भी पार्टियां हैं, मिलजुल के इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में जलसे होंगे और ऐसे होंगे कि आप खुद देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो मुल्क की आवाम है वो जो जिस तकलीफ में गुजर रही है, तो अभी उसका अगर हमने नहीं किया ना तो आवाम हमें भी माफ नहीं करेगी, इसलिए कि आवाम को वसान साहब, नवाब वसान साहब, ये बताइएगा कि इस आवाम का ये हाल किया किसने? पीटीआई ने किया है। अरे, पीटीआई ने कैसे कर दिया जनाब? थोड़ा सा आप इस पे तफसील। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई ने 2 साल हो गए। पीटीआई ने जितनी बातें की थी, जिस तरीके से कहा था जलसों में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो देखिए ना, वो उनकी बातें सारी की सारी ऐसी हो गई। आवाम जिस तरीके से गुजर रही है, जैसे इनकी हुकूमत आई, आपको सामने है कि जो हालात थे कराची के या पाकिस्तान के,
वो बड़े खतरनाक से लोग। वसान साहब, कराची के हालात का इनसे क्या लेना देना, सिंध के हालात का इनसे क्या लेना देना? 2 साल हुए इस हुकूमत को आए हुए वफाक में। कराची में इनके पास कुछ सीटें कराची से हैं। आपको क्या लगता है कि ये 10 साल हुकूमत करें उसके बाद इनसे हिसाब दिया जाए? आप 12 साल से मुसलसल सूबे में बैठे हैं वसान साहब, 12 साल से आप मुसलसल बैठे हुए। आपने सिंध में क्या किया वो गिनवा दें तो फिर हम इनसे भी पूछ लेते हैं। बात तो सुने, सुन रहे हैं बात तो सुने ना। अरे सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। हुकूमत थी, उन्होंने 18 माह में उसको खत्म कर दिया था। इस वजह से इनको 2 साल से ज्यादा टाइम हुआ है। तो आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अभी पहले इन्होंने खुद कहा था कि हम 6 माह में फैसला करेंगे। 6 माह, 1 साल, 15 महीने, 2 साल से ज्यादा गुजर गया तो किया तो खान साहब ने कुछ नहीं है। वसान साहब, कोरोना आ गया, इनकी मैशियत जब तरक्की करने के राह पर गामजान हुई, उस वक्त पूरी दुनिया में आपने देखा कि कोविड-19 आया, उसकी वजह से है कि वो उनको जहांगीर तरीन को भगा दिया, बाकी और इनको मुजरिम नजर एक जहांगीर तरीन ले दे के वसान साहब लाइन पे रहिएगा, पूछ लेते हैं। नुसरत भाई साहिबा हैं MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अब क्या कहेंगे? वो कह रहे जहांगीर तरीन साहब को आपने बड़ा महफूज रास्ता दिया, दूसरा आपकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं। एक तरफ वो सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ठीक है 5 साल आप एक्सपोज हो जाएंगे, 5 साल में आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि अगर हम परफॉर्म नहीं कर सके तो 5 साल में एक्सपोज हो जाएंगे और उसके बाद आवाम कह देगी कि भाई आप घर जाएं, हम घर चले जाएंगे। लेकिन इस तरह की एजिटेशन से जुलूसों से ये अगर ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये कुछ हुकूमत को बिगाड़ लेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह की नौबत ही नहीं आएगी। क्योंकि आपने देखा है फजलुर रहमान का किस तरह गायब हुआ, फिर ट्रेड मार्च किस तरह नाकाम हुई, या उसके बाद अब जो ये कर लेंगे तो कर लें। इससे तो हुकूमत तो इस बात पे नहीं कह रही कि लेकिन ये कह रहे कराची में भी कोई काम नहीं हुए, अपने 162 अरब देने थे, अब 1100 अरब हैं, अभी तक कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। 162 अरब या 11 अरब देने के लिए हुकूमत की जेब में पैसा होना चाहिए। क्या ये इतना पैसा छोड़ के गए हुकूमत के पास, ये या नवाज शरीफ लोग, कि हुकूमत अपनी सही डेली बेसिस पे हुकूमत चला सके सही तरीके से? वो तो हमें पता है, आपको भी पता है, इनको भी पता है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं था। उसको किस तरह इकट्ठा किया? आपको पता है कि कोविड-19 में पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जो -1 उसकी इकोनॉमी पे गई है। अमेरिका तक की -13 पे चली गई। पूरी दुनिया बिल्डोज फिर गया इकोनॉमी का, तो पाकिस्तान तो बेचारा फिर भी सरवाइव कर रहा है। बहुत बड़ी बात है कि हम लोग आज भी खड़े हैं और बिल्कुल तो ये चीज इनको रियलाइज करनी चाहिए। ये 2 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, इस तरह बात करते हैं जैसे 12 साल गुजर गए। आपको सिंध में, आप पूरे सिंध में घूमती हैं, जाती हैं, आपको नजर आया क्या तरक्की नजर आई? तरक्की मैं कहती हूँ, लाड़काना जो भुट्टो का शहर था, जो इन्होंने भुट्टो के नाम पे कमाया, भुट्टो के नाम पे हुकूमत कर रहे हैं, उस शहर की हालत आप जाके देखें। जलसा करना था, वहाँ जलसे करने की इजाजत नहीं दी हमें और उस पर ताला लगा दिया गया। तो कहने हैं वहाँ तो 90 अरब रुपए लगे थे, वो आपको नजर आए? 90 अरब तो उसी तरह लगे होंगे जिस तरह 1 अरब 20 करोड़ कोविड के लिए दिए गए थे, और वो फिर कहाँ फूड पैकेजेस गए और किसकी जेब में गए। उसके अगर आप 2,500 हज़ार का भी एक पैकेट बना लेना तो 37 लाख पैकेट बनते। उसके लिए ट्रक भी चाहिए थे, उसके लिए दुकानें भी चाहिए थी, कहाँ गए किसी को पता नहीं, इसी तरह नजर नहीं आई। हाँ बिल्कुल जाहिर है। ठीक, नवाब वसान साहब वो कह रही हैं कि सिंध में कौन से कोई तरक्याती काम हुए या कोई एक मॉडल यूसी बता दें जहाँ पे काम हुआ हो। हमें तो आए हुए ही सिर्फ 2 साल हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिंध में जितना काम हुआ है तो इसलिए वोट देते हैं। जब काम करते हैं तो लोग वोट भी करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करो लोग वोट करें। अभी सबसे ज्यादा तारीख में पहली बार हमने सिंध से वोट दिए हैं और जिनको पता है कि लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हल है वो अवाम है, अवाम का हल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जो इनका मुझे ये पता है कि आप पंजाब में देखें, साउथ पंजाब में देखें या और सूबे देखें, या पंजाब की हालत है वो तो इनको नजर ही नहीं आती कि उनकी हालत उस पे काम हो रहा है। साउथ पंजाब में तारीख में पहली दफा प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। बात तो सुनो ना, अब जब लेते हो तो बात किसी की सुनते नहीं हो, अपनी बात बोल लेते हो। सुन रहे हो, सुनो फिर क्यों भी। आपने लाड़काना का कहा, लाड़काना का जो 90 अरब, ये 90 अरब नहीं है, ये 20 अरब है। इनको पता ही नहीं है कि 90 अरब इनको नहीं। नवाब वसान साहब आप सुन ले हमारी बात भी, 90 अरब
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अदालत ने कहा है, और अदालत ने जो रिमार्क्स दिए थे कि 90 अरब रुपए तो डायन भी अपना इलाका 7 घर छोड़ के नहीं, ऐसा कुछ 7 नहीं है। घर छोड़ के खाती है। आपने तो अपना घर लूट लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है लाड़काना में जितना काम हुआ है, आपके तस्वर है कि लाड़काना में जिस तरीके से अभी भी चले, आप देखें लाड़काना में इतना काम हुआ कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं है, बच्चे मर जाते हैं। भुट्टो साहब का वो शहर है, बीबी का वो शहर है, और आप ये बड़े दावे से कर रहे हैं। क्या काम हुआ है पूरे सिंध में? बता दें कौन सा काम किया आपने। आपसे सिर्फ बातें करवा लो, पता कुछ है नहीं, काम करते नहीं। हेल्थ जीरो, एजुकेशन जीरो, किसी को साफ पानी पीने को नहीं मिलता, हॉस्पिटल्स है नहीं, थर में बच्चे मर रहे हैं भूख और इफलास से। फिर आप बैठ के टीवी पे कहते हैं कि जी बड़े हमने काम किए, बड़े हमने काम किए। आप नहीं कर सकते सामना, आप बात नहीं कर, आपने फोन लाइन काट दी। क्या कहेंगी मैडम? इनके पास जब इनको आईना दिखाओ तो इनको बुरा लगता है, और काम करने जाहिर है सिर्फ क्रिटिसिज्म करना जानते हैं ये लोग, इसके अलावा इनका कोई और काम नहीं है ना। इन्होंने पहले किया, आप देखें 12 साल तो कंटिन्यूस हो गए ना। इसके अलावा आप देख लें बीबी की हुकूमत, भुट्टो की हुकूमत, भुट्टो के दौर में काम शुरू हुआ, जो उसने चीज़ें शुरू की वो तकमील तक पहुँची। उसके अलावा बेनज़ीर ने जो भी किया, थोड़ा बहुत किया। ये हुकूमत तो आने के बाद बिल्कुल सिफर है। आप यकीन कीजिए, बिलावल गया हुआ था वहाँ पे बीबी की कब्र पे और फातिहा पढ़ रहा था, पता नहीं उसे रोना आया कि नहीं, लेकिन मुझे लिटरली घर की स्क्रीन पे देख के मैं रो रही थी कि कितने बड़े बड़े जायंट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। इस बच्चे को क्यों एहसास नहीं होता कि ये लोग आपके पाकिस्तान के लिए मरे हैं। बीवी की मरने की उम्र थी, मुझे बताएं, जिस तरह उसे मर्डर किया गया, इस लड़के ने एक दफा जाके अदालत में हाजिर नहीं दे रहे काम, उसको नहीं करने देना। इसी तरह के जो लोग हैं, इसी तरह के जो एडवाइजर है, उसको नहीं निकलने दे रहे। वो विलिंग है काम करने के लिए। किस कदर दुख की बात है कि वो बीबी का बेटा है और उसको एहसास नहीं कि उसकी माँ के साथ क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने, और वो जाके उनके साथ मिल गया नवाज शरीफ लोगों के साथ। वो मरियम सफदर की हमदर्दी करता है, किस तरह हमदर्दी करता है वो उस औरत की। भाई साहबा, मैं आपके जज्बात को भी समझ सकता हूँ, एक माँ होने की हैसियत से, और बिलावल के जो जज्बात हैं वो भी हैं। वो मुल्क के लिए दुख और दर्द रखते हैं, लेकिन इसी तरह के जो उनके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं वो उनको काम एडवाइजर हैं। इस तरह के एडवाइजर्स जो ना तो टीवी प्रोग्राम्स में सामना कर सकते हैं, ना इस काबिल हैं कि वो परफॉर्म कर सके सिंध में। और सिंध के नाम पे, सिंध हुकूमत के नाम पे आपने लूटा है, और सिंध को आपने और कराची को डुबोया है। अगर आप कराची के लिए काम करते, सिंध के लिए काम करते, तो लोग आपकी तारीफ करते। आपने NICVT बनाया, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, मीडिया आपकी तारीफ कर रहा है, लेकिन थर में बच्चे मर रहे हैं तो क्या हम बात ना करें? लाड़काना में कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं है, फिर आप दावे करते हैं कि हमारा शहर है और हमारा गढ़ है। किस चीज़ का गढ़ है? आप शहीदों के नाम पे सियासत करते हैं, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी कारकर्दगी सिफर है। मुराद अली शाह साहब, आपको भी आंखें खोलनी होंगी, आपके एडवाइज़र क्या कर रहे हैं, आपके मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, आप खुद क्या कर रहे हैं? क्या आप बिलावल को धोखा दे रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों के नाम पे पूरे सिंध के अवाम को धोखा दे रहे हैं? आपको आंखें खोलनी होंगी और आपको अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी होगी। अगर कारकर्दगी बेहतर नहीं बनाएंगे तो जिस तरह आप सुकड़ते जा रहे हैं, आप सिंध से भी आपका सफाया हो जाएगा। पंजाब आप से आपका बिल्कुल क्लीन स्वीप हो चुका है। KP में आपके हैं नज़र नहीं आ रहे। बलूचिस्तान सिफर, गिलगित बल्तिस्तान सिफर, कश्मीर सिफर। तो इसी तरह आप कहीं पे भी नहीं रहेंगे, और सिर्फ भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे आप कब तक जिंदा रहेंगे? अपनी कारकर्दगी को और अपने किबले को दुरुस्त करें। नज़र यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मज़ीद सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे।